नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुशवाहा और आपका इस चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, ये कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी नई नई चीज़ें जो सुनने को मिली है, जानने को मिली हैं, ये हम सारी चीज़ें आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। आपने भी सुना है और आप भी उसके पीछे भाग रहे हैं, जैसे हम पूरी दुनिया भाग रही है। तो आज का टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी अचानक से कहाँ पैदा हो गई, कब पैदा हो गई। आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप सोशल मीडिया से लेके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर, किसी भी इंसान से पूछिए तो वो एक ही चीज़ कहेगा, अपनी इम्यूनिटी बचा के रखिए, उसे बढ़ाइए। इम्यूनिटी क्या है, ये बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा है। आज जिसे भी देखें इसी के बारे में पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। तो कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन, कुछ सवाल, कुछ जवाब हम बताएंगे। और ये सब चीज़ें मैं राइटिंग में लिख के रखी हैं, जो आपसे हम बताएंगे भी, जो हमसे कहीं गलतियां ना हो जाए, इस वजह से हम बताएंगे भी वो आपको। ठीक है दोस्तों, तो आज पूरी दुनिया में इम्यूनिटी शब्द की चर्चा क्यों हो रही है? जहां भी देखें आप वहीं यही चीज सुनने को मिल रहा है। क्यों, क्या हो गया है ऐसा? ठीक है दोस्तों, तो आज पूरे देश और पूरी दुनिया एक ही चीज की चर्चा में लगी हुई है कि आज हमारे शरीर में कहीं से भी इम्यूनिटी आ जाए। अब ये इम्यूनिटी आ तो जाएगी, ठीक है, और सब ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, फेसबुक में सर्च कर रहे हैं, कहीं गूगल में सर्च कर रहे हैं कि ये इम्यूनिटी किस चीज़ में मिलती है, कौन सी चीज़ खाने से मिलती है, या कौन सी दुकान में मिलती है, कौन से अस्पताल में मिलती है, या किस चीज़ में मिल रही है। आज तक ये शब्द का मतलब इस शब्द की चर्चा कहीं नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों, हमारा ये कहना है कि ये चीज़ आपके शरीर में पहले से ही थी और है। किसी में कम थी, किसी में ज़्यादा, आज भी है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे शरीर में हमेशा से थी। और लेकिन ये कोविड-19 के वजह से इसको बूस्ट मिल गया है, और आज जहाँ भी देखें आप इसी की चीज़ की चर्चा हो रही है। तो आज जिसे भी देखे वह स्वस्थ होना चाहता है और चाहता है कि वह अपनी बॉडी में इम्यूनिटी इकट्ठा करके रखे ज़्यादा से ज़्यादा, कि जिसकी वजह से हमें कोरोना ना हो। मुझे ये बताइए दोस्तों, जब जो चीज़ आपके शरीर में पहले से है तो उसे आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? कोई दवाई में मिल रही है या कोई डॉक्टर बेच रहा है जो गूगल में सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगी? नहीं, ये सारी चीज़ें कुछ जो चर्चा हो रही है सब जगह, वो हमारे शरीर के अंदर है। अच्छा स्वस्थ अच्छी चीज़ें खाने पर ही मिलता है। तो कुछ कुछ पॉइंट हैं जो मैं पहले चर्चा करूँगा, उसके बाद में आपको उपाय भी बताऊँगा उसके बारे में थोड़ा। तो हम देख रहे हैं हर जगह कि देखा जाए कि बाज़ार में आप देखें तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाएं, जड़ी बूटी सब कोई बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक में आप ये चीज़ करिए, काढ़ा पीजिए, या कुछ भी। होम्योपैथी में कुछ गोलियां बता रहे हैं कि आप ये गोलियां खाइए, तो सफ़ेद कलर की गोली आती है, वो खाइए तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। चलो मान गए, सबसे अच्छी बात है। और जो भी कर रहे हैं काम, वो सब अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इंसानों की जान बचाने के लिए सब लोगों ने जितने भी उपाय बताए हैं वो सब सही है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं, वो इम्यूनिटी के लिए इतनी बड़ी बड़ी मार्केटिंग कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी। एग्जाम्पल हम दे दें कि समझो कि कोई इंजेक्शन है, वो 250 रुपये का अगर चाइना में मिल रहा है, तो वही चीज़ रसिया में जब पहुंचता है तो वहाँ रसिया में 2500 का मिलता है। क्यों? ऐसा क्या है? क्या है इस इम्यूनिटी की वजह से? तो आज पूरी मार्केट
एक ही चीज़ पर अटकी हुई और एक ही तरह के लोग सब जगह फैलाए जा रहे हैं कि ये चीज़ है, आप बढ़िए उसके लिए। और आज इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो भी मतलब बढ़ाने वाली जितनी भी सामान हैं वो मिल रही है, वो सही है और वो आपकी इम्यूनिटी में 30 से 40% की या 20 से 30% की बढ़ोतरी कर रही है। आप देख लीजिए यूट्यूब में बाबा रामदेव भी कुछ ना कुछ बता रहे हैं कि आप ये काढ़ा पीजिए तो आपकी इम्यूनिटी में भी रहेगा, व्यायाम करिए, योगा करिए तो स्वस्थ रहेंगे, आप ये कोरोना से दूर रहेंगे और कोरोना के अगर सिम्टम्स भी आएंगे तो अपने आप ही मर जाएंगे। वो भी सही बोल रहे हैं और ये हकीकत है। आप कहीं भी जाइए तो ये चर्चा सुनने को मिल रही है। इस प्रोडक्ट के बारे में आज सभी लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। मान गए हम सभी ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे और हम अच्छे रहें। इसके बारे में देखा जाए तो आयुर्वेदिक में कहा जा रहा है कि तुलसी पत्ते खा लीजिए, लौंग है, अश्वगंधा है, ये सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं आप सुनने को मिल रहा है कि किस प्रमाण में कितना बना के किस तरह उसका उपयोग करना है। आज सारे सोशल मीडिया में देखा जाए तो इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम जो बता रहे हैं कि जो चीज़ें हैं तुलसी वगैरह या अश्वगंधा है समझो या लौंग इलायची जो भी समझिए आप, ये काजू बादाम हो, फ्रूट अच्छे खाइए, बोल रहे हैं कि अच्छे इम्यूनिटी वाले भोजन खाइए, वो पहले से भी लोग खा रहे थे। लेकिन आज ये हालत हो गई है कि इम्यूनिटी के चक्कर में जो चीज़ 100 रुपए की मिलती थी आज वो 250 रुपये की बिक रही है। एग्जाम्पल के साथ में हम बताएं तो ये हो रहा है। कैसे करेंगे आप इसे? और इसका जो डर है कि मेरे शरीर में से इम्यूनिटी ना कम हो जाए, इसका जो डर है वो कहीं ना कहीं हमें जीने नहीं दे रहा है और मरने नहीं दे रहा है। कोरोना की वजह से आप मर भी रहे हैं और ये भी समस्याएं पैदा हो गई हैं। अब इसके लिए कुछ उपाय हैं जो हमने टीवी, सोशल मीडिया, गूगल से कुछ सर्च किए हैं जो ज़्यादातर कारगर हो रहे हैं। मतलब आप अपनी जीवन में अगर उसे उतारेंगे तो फायदेमंद रहेगा। तो उसमें फर्स्ट है आप रोज व्यायाम करें। रोज अगर अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे तो शरीर अच्छी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी और इम्यूनिटी की जो चर्चा हो रही है वो भी उसका भी कहीं ना कहीं व्यायाम से लेना देना है। जैसे बाबा रामदेव आके बोलते हैं तो सेकंड है आप योग करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, ये भी कहीं ना कहीं उसका ही पार्ट है, तो आप इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। फिर खान पान में आप बदलाव करिए। खान पान की बात करूं कि आप जो अभी तक खाते थे, ये समझो बर्गर, पिज़्ज़ा, ये कहीं से भी लेके खा लेते थे, जो अच्छा लगे वो भूख खा लेते थे, मतलब मिटाने के लिए। तो जंक फूड बंद करिए कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए, जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता तब तक के लिए बंद कर दीजिए। पौष्टिक भोजन लीजिए, जिसमें से आपको जिसमें से पौष्टिक चीज़ें मिल रही हो तो आप वो पौष्टिक खाइए। जितना हो सके उतनी पौष्टिक चीज़ें खाइए, अच्छे रहेंगे। और ऐसे काम करिए जिससे आपको मन से खुशी मिले। जो आप पहले करते थे और खुश रहते थे, तो आज भी वही काम करिए कि जिससे आप खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो कोरोना के बारे में नहीं ध्यान जाएगा आपका। आप लोग कहीं निकलना नहीं है। अगर आप घर में हैं, फ्री बैठे हैं, तो आपको फालतू में घूमना नहीं है। लेकिन घर बैठे बैठे भी मुझे कोरोना ना हो जाए, ये सब चिंताओं की वजह जो हो रही है, उसकी वजह से आप ये काम करिए जो पहले से आप करते थे और खुश रहते थे, तो आप वही करिए। और जैसे भी हो सके तो आप अच्छी तरह से घर में रहें, खाना पीना अच्छी तरह से खाएं और अपने जीवन को अच्छे से अच्छे तरह आगे लेके जाएं। तो आज के इसी के साथ में मैं नवीन कुशवाहा आपसे विदा ले रहा हूं। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो दोस्तों
शेयर ज़रूर से करिएगा और दोस्तों को सब्सक्राइब ज़रूर से कराइएगा। धन्यवाद।